Hey everyone, welcome back to. SC Easy Learn. So let's resume our chapter North America rivers and lumberjacks. We will be completing rivers and lumberjacks in this video. So let's start with the first point. Okay, let me give a brief introduction first of all. So North America में बहुत बड़े बड़े rivers हैं, very large rivers. और जो मोस्ट वर्थी रिवर्स हैं उनमें आते हैं जो रिवर मिसिसिपी है, मैकनीज है, सेंट लॉरेंस, कोलोराडो, कोलंबिया. सो ये जो रिवर्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं और ये लार्ज रिवर्स में आते हैं. ओके, तो अभी हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन से हैं और जो ईस्टवर्ड जाते हैं, वेस्टवर्ड, साउथवर्ड, वो कौन कौन से हैं. तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिवर्स ड्रेनिंग नॉर्थवर्ड. जो नॉर्थवर्ड में जाते हैं मतलब कि जो आर्कटिक ओशन में ड्रेन होते हैं या फिर हडसन बे में जाते हैं, जहाँ घुलते हैं, जहाँ मिलती हैं. ओके, तो कौन कौन से हैं? रिवर मैकनीज और रिवर नेल्सन. और आप ये मत सोचना कि और भी तो रिवर्स हैं, और भी रिवर्स हैं, बट यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट रिवर्स दिए गए हैं. अब रिवर्स ड्रेनिंग ईस्टवर्ड, जो रिवर ईस्टवर्ड फॉलो करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन में. ईस्टवर्ड मतलब कि जो अटलांटिक ओशन में जा घुलते हैं, वो कौन कौन से हैं? दे आर सेंट लॉरेंस, हडसन और जितने भी फॉल लाइन में आते हैं, जैसे कि पोटोमैक है और डेलवार है. अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट बताती हूँ. जो ये सेंट लॉरेंस है, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था. अगर आपने वो वीडियोस नहीं चेकआउट किया अभी तक, तो आई विल बी गिविंग यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो एंड चेक आउट देयर एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द नोट्स. दे आर एज अ टाइप ऑफ नोट्स. ये नोट्स की तरह आपके लिए एक्ट करेंगे. सो आई विल बी गिविंग यू अ PDF. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट सेंट लॉरेंस. तो जो सेंट लॉरेंस है रिवर कनेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों को, सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करता है और ये ग्रेट लेक्स रीजन में जाके ड्रेन होता है. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे है पूरे वर्ल्ड का, कौन? ग्रेट लेक्स. इट कनेक्ट्स द लेक्स टू द अटलांटिक ओशन. ये अटलांटिक ओशन से लेक्स को कनेक्ट करता है, प्रोवाइडिंग रूट्स फॉर ओशन गोइंग वेसल्स. ओके, तो ये मेन पॉइंट था सेंट लॉरेंस रिवर और ग्रेट लेक्स रीजन के बारे में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट and it is about the rivers that are draining in westward and the southwestward means into the Pacific Ocean. जो Pacific Ocean में ड्रेन होती हैं वो वाली रिवर्स यूकॉन, कोलंबिया रिवर, फ्रेजर एंड स्नेक रिवर. ओके, अब आप कहोगे कि ये स्नेक एनिमल होता है, बट इट इज़ नॉट दैट एनिमल और रेप्टाइल और वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट. इट्स द नेम ऑफ अ रिवर. ओके, फोर्थ, द रिवर्स ड्रेनिंग साउथ. जो साउथ की साइड या फिर साउथ ईस्टवर्ड की साइड ड्रेन होते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में मैं कह सकती हूँ कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन होते हैं. अब वो कौन कौन से हैं? जो हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी थी उसमें पढ़ा था मिसिसिपी और मसूरी. तो वो दोनों ही साउथ ईस्टवर्ड में आते हैं, मिसिसिपी एंड मसूरी. ओके, और उनकी ट्रिब्यूटरीज भी आती हैं. उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? अराकानास, रेड, ओहियो. रेड यहाँ कलर नहीं है, कहीं इसको कलर समझ लो. दिस इज अ रिवर. ओके, टेनेसे एंड रियो ग्रांडे. ओके, सो ये रिवर्स के बारे में था. रिवर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है. मैं आपको लास्ट में एक कंक्लूजन टाइप दे देती हूँ. आप पहले तो इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा एक बारी. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है ये, ऑल दीज रिवर्स हैव हेल्प्ड. अभी जो ये भी जितने भी रिवर हमने पढ़े हैं, इन सभी रिवर्स ने नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद की है. और अब देखो इकोनॉमी तो ग्रो हुई, डेवलपमेंट हुई, और उसके साथ साथ ये क्या हुआ, ये वाटर प्रोवाइड करता है नॉर्थ अमेरिका को ह्यूज अमाउंट में. और अगर वाटर होगा इट मीन्स द लैंड विल बी फर्टाइल. तो वहाँ पर फर्टाइल सॉइल भी है एग्रीकल्चर के लिए, और एंड द जनरेशन फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर. अगर वाटर होगी तो वहाँ पर डैम्स होंगे, और अगर डैम्स होंगे देन इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड. सो रिवर्स आर functioning very well for North America. Now the next part is lumberjacks. So first of all we are just taking a brief introduction or a case study about lumberjacks of Canada they are. Okay, तो देखो लंबरिंग का मतलब क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. जब हम पेड़ों को काटते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं लंबरिंग. एंड प्रोसेसेस लीडिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज पेपर. अभी देखो हम ट्रीज को क्यों काटते हैं? हम अपने
ट्रीज़ को क्यों काटते हैं? हम ट्रीज़ को इसलिए काटते हैं ताकि हमें पेपर मिल सके, उससे न्यूज़ प्रिंट मिल सके और सिंथेटिक फाइबर्स और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें ट्रीज से। तो उन्हीं सब चीज़ों को पाने के लिए हम लंबरिंग करते हैं। लंबरिंग मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज करते हैं हम इन्हीं सब चीज़ों को पाने के लिए। इन एडिशन अब तो क्या होगा, वो लंबरिंग करते हैं कनाडा के लोग, तो वहाँ पर तो प्लांट्स होंगे ही नहीं, ट्रीज होंगे ही नहीं। हमने यही सोचा ना कि वो काटते रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो वहाँ पर प्लांट्स नहीं होंगे, कोई ट्रीज नहीं होगी, कोई वेजिटेशन नहीं होगी। बट वहाँ पर क्या है, वो जैसे एक पेड़ काटते हैं उसकी जगह पर एक नया पेड़ वहाँ उगा देते हैं ताकि क्या हो, डिसीजेस का स्प्रेड ना हो। इट इंक्लूड्स प्लांटिंग ट्रीज, इसमें ट्रीज को भी प्लांट करते हैं। लंबरिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कटिंग डाउन करते हैं वो ट्रीज की, इसका मतलब कि वो साथ में ट्रीज और ट्रीज को प्लांट भी करते हैं, क्योंकि अगर सारे ट्रीज खत्म हो जाएंगे तो फिर वो लंबरिंग कहाँ से करेंगे, और जो उनकी जो ये नीड्स है पेपर न्यूज़ प्रिंट वगैरह वो कहाँ से पूरी होंगी। तो उसके लिए तब तक कि वो, मान लो कि एक फॉरेस्ट है, उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट से वो न्यूज़ प्रिंट और सिंथेटिक फाइबर्स पेपर इन सब चीज़ों के लिए वुड लेके आते हैं, मीन्स ट्रीज को काटते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही वो काटेंगे वो, तो क्या होगा, वहाँ पर जो पूरा जंगल है वो खाली हो जाएगा। अब अगर वो जंगल खाली हो जाएगा तो वहाँ पर वो लोग करेंगे क्या फिर, तो उनके पास अगले जंगल में जाएंगे वो, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। अब एक फॉरेस्ट बहुत बड़ा है तो वो जैसे जैसे काटते, एक पोर्शन काटा तो वहाँ पे दूसरे प्लांट्स छोटे ट्रीज को लगा देते हैं, ताकि तब तक कि ये पूरा फिनिश हो तब तक क्या हो और ट्रीज लग चुके हों। तो ऐसे वो जो काटते हैं उस जगह पर नया प्लांट सेटल कर देते हैं वो, ठीक है। अब देखो, जो 60% है ना कनाडा का पार्ट, टोटल एरिया है, वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। कौन से फॉरेस्ट? कॉनिफेरस फॉरेस्ट से कवर्ड है। देखो 60% कितना ज़्यादा है वो, कितना यहाँ पे लंबरिंग, बहुत ज़्यादा लंबरिंग होती है। दूसरे देशों में भी भेजते हैं ये वुड को, कितनी लंबरिंग होती है, फिर भी 60% कवर है, क्योंकि ये अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अपने जो प्लांट्स हैं, अपना एनवायरनमेंट है, अपना एटमोसफियर है, कितना ख्याल रखते हैं। और जो अदर कंट्रीज है वो क्या करते हैं, कोई केयर ही नहीं करता अपनी कंट्रीज की। सो वी मस्ट केयर फॉर आवर कंट्री। हम एक प्लांट अगर उखाड़ रहे हैं तो उसकी जगह दूसरा प्लांट सेटल भी करना चाहिए, ठीक है। और इसी प्रोसेस से, जो एक कटिंग डाउन लंबरिंग की प्रोसेस है, इसी से उन्हें मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिकली ग्रो होते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टवुड ट्रीज हैं जैसे कि स्प्रस हो गया, जैक हो गया, पाइन, हेमलॉक, सीडार एंड पॉपुलर, ओके। तो ये चीज़ें थी। अभी लंबरिंग एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है एंड इट इज़ मेनली कैरिड आउट बाय लंबरमैन और लंबर जैक्स। तो लंबरिंग को सिर्फ लंबर जैक्स या फिर कौन करते हैं, लंबर मैन करते हैं, और कोई एरा गिरा के नहीं काटता उनको। स्पेशल पर्सन होते हैं हायर्ड, वो लंबर कैंप में रहते हैं, वहीं पे बहुत हार्ड लाइफ होती है उनकी, क्योंकि वो विंटर में काटते हैं। क्यों काटते हैं वो विंटर में, क्योंकि अगर वो समर में काटेंगे तो जो उनका अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्रीज हो चुका है विंटर में, और समर में वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उनको काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो विंटर में काटते हैं। और विंटर में रहना बहुत एक हार्श कंडीशन हो जाती है, और स्पेशली कनाडा जैसी कंट्री में। एंड टुडे इट हैज़ मेड ईजियर, लेकिन आज की लाइफ में ये ईजियर हो चुका है कुछ हद तक, क्योंकि यहाँ पर ये मैकेनिकल सोर्स, ओवरहेड केबल्स, ट्रैक्टर्स और क्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं इस वजह से। तो अब लंबर जैक्स का वर्क क्या होता है हम वो पढ़ते हैं। अब लंबरिंग में बहुत सारे स्टेजेस होती है, पहले उसको काटना, फिर उसको लेके जाना, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करना, फिर जिस जगह पे लेके जाना है वहाँ तक उसको पहुँचाना, फिर उतारना। तो ऐसे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, कोई काटता है, कोई पकड़ता है, कोई चढ़ाता है, कोई फिर बाद में उतारता है। तो वो वाली सबसे पहले होते हैं हाई रिजर्स। हाई रिजर्स का मतलब क्या होता है, ये होते हैं लंबरजैक्स जो बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ते हैं। हाई रिजर्स वो होते हैं जो पेड़ों पर चढ़ते हैं और उनकी ब्रांचेस को, सबसे पहले ब्रांचेस को काटते हैं, फिर जो स्टेम बच जाती है, फिर ट्रंक बच जाता है, उसको काटते हैं। सोवर्स और बंकर्स का क्या काम होता है, ये वो हैं जो एक्स और सो यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ये, ताकि उनको सेम लेंथ में लेके जा सके, उनको सेम लेंथ में काटते हैं। अब हर एक की सेम लेंथ चाहिए, फिर जिस भी लेंथ में इनको काटने हैं वो उस लेंथ में काटते हैं। अब नेक्स्ट है स्कीडर्स। स्कीडर्स कौन होते हैं, ये वो होते हैं जो लकड़ियाँ सोवर्स और बकर्स ने काटी हैं उनको जो कलेक्ट करता है वो होते हैं स्कीडर्स।
जो फ्रोजन बैंक के साइड से लेते हैं, या फिर रोड और जो रेलवे लाइन होती है उनके अलोंग लेके वहाँ से कलेक्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हॉलर्स और ट्रांसपोर्टर्स। हॉलर्स और ट्रांसपोर्टर्स का मीनिंग क्या होता है? मतलब कि ये पीपल हैं, ये वो लोग हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं, जो लोग काटे गए हैं ना, जो लकड़ियों के टुकड़े काटे हैं, बड़े बड़े 1 to 5 मीटर तक के काटते हैं ये, उनको लोग जैम्स, इनका काम होता है कि जितना भी उनकी गाड़ी में सामान होता है वो उनको वहाँ तक पहुँचाना होता है, सेफली उतारना होता है। ओके, उनको अपने लेग्स के साथ जो लोग से उनको पुश करके अच्छे से फिट करना होता है गाड़ी के अंदर। इवन द यूजर डायनामिट टू मूव लोग्स दैट कोज जैम्स। और वो कई बार क्या यूज़ करते हैं? डायनामिक स्टिक्स आ गई हैं आजकल, उनका भी यूज़ करते हैं ताकि जो लोग्स हैं वो फिट हो जाएं। ओके, अभी देखो लाइफ कैसी होती है लंबरजैक्स की। लंबरजैक्स लिव इन लोग हाउसेस। मैंने आपको बताया था वो लंबर कैंप्स में रहते हैं, तो वो उनके लोग के हाउसेस, मतलब कि लकड़ी के ही उनके घर होते हैं, जिनकी स्टीप स्लोपिंग रूफ्स होती है, क्योंकि वहाँ पर स्नो आएगी तो वो ऐसे स्टीप बनाते हैं कुछ इस तरह से, ताकि अगर यहाँ से स्नो आए तो वो नीचे ग्राउंड पर चली जाए वो, तो वो ऐसे स्टीप बनाते हैं ताकि जो स्नो है वो ग्राउंड पर आ जाए। इनके जो घर होते हैं उनके जो फ्लोर होते हैं वो थोड़े से ऊंचे होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो विंटर है, जो ठंड है, वो ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा होती है। अगर हम एक फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे और एक फिफ्थ फ्लोर पे रहेंगे तो ज़्यादा ठंड फर्स्ट फ्लोर पे होगी, फिफ्थ फ्लोर पे ज़्यादा ठंड नहीं होगी। तो इसलिए वो थोड़ा सा फ्लोर को अपना उठा के रखते हैं, मीन्स रेज्ड फ्लोर होता है उनका, ताकि जो कोल्ड फ्रोजन ग्राउंड है उसके कॉन्टैक्ट में ना आ सके वो। स्टेटअप विद बंक हाउसेज होते हैं जहाँ पे वो सोते हैं। कुक हाउस होता है, वहाँ पर मील प्रिपेयर किया जाता है। शेड्स होते हैं, ट्रैक्टर रखे जाते हैं जहाँ पर। ऑफिसेज होते हैं, स्टोर हाउस होते हैं, और रिपेयर शॉप्स भी होती हैं। वो बहुत जल्दी उठते हैं सुबह और जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करके, मतलब कि सूर्य जब सनराइज होता है, सनराइज होने से पहले ही वो उठ के अपने काम पर चले जाते हैं। एट सनडाउन, जैसे ही सनसेट होता है वो अपने घर पे वापस, मतलब कि जो कैंप है उनका, वहाँ आ जाते हैं और अपना जो मेन मील है, जो रात का खाना है, डिनर, वो लेते हैं। रिलैक्स करते हैं कैंप फायर के वहाँ पर। चैटिंग मीन्स बातें करते हैं, गाना गाते हैं, प्ले कार्ड्स और रीड बुक्स। अब कुछ पास्ट ईयर में जो लंबर कैंप्स हैं वो सेटअप ओनली इन विंटर, वो सिर्फ विंटर में लगाए जाते हैं। नाउ सेटल्ड कम्युनिटीज ऑफ फॉरेस्ट वर्कर्स हैव डेवलप्ड, अब वो डेवलप हो रहे हैं डे बाय डे। तो जो ये फॉरेस्ट हैं वो अब मोर एसेसिबल हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये नहीं कि विंटर में बनाए जा सकें। और जब लाइफ है लंबरजैक्स की आज, वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि पहले वो इतने अच्छे से नहीं रह पाते थे। अभी तो क्या है, सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं, बिकॉज द टाइम हैज़ चेंज नाउ। Therefore, the lumbering today is permanent activity. पहले वो विंटर में करते थे, अब वो कुछ हद तक समर्स में भी ट्राई करते हैं कि वो उसको कर सकें। What are the uses of lumber? लंबर के यूजेस क्या क्या होते हैं? अभी देखो, जो हमने पढ़ा था कि 1 मीटर लॉन्ग, जो 1 मीटर लॉन्ग वुड होते हैं या फिर जो 1 मीटर लॉन्ग लॉग्स होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है? जो 1 से 5 मीटर तक के होते हैं, तो जो 1 मीटर वाले होते हैं उनसे पल्प मैन्युफैक्चर करते हैं और पेपर मैन्युफैक्चर करते हैं। जो न्यूज़ प्रिंट है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, एंड कनाडा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूज़ प्रिंट इन द वर्ल्ड। ओके, न्यूज़पेपर का जो पेपर होता है वो सबसे ज़्यादा कनाडा से इंपोर्ट करते हैं लोग। और क्यूबिक और ओंटारियो सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर है जहाँ पर कि वुड, पल्प, पेपर, न्यूज़ प्रिंट की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। ओके, वेस्टर्न कनाडा हैज़ प्लेंटी ऑफ डाउलास फायर, हेमलॉक, स्प्रूस एंड सिडार। जो वेस्टर्न कनाडा है उसमें क्या क्या है? प्लेंटी ऑफ डोगलास है, फिर है हेमलॉक, स्प्रूस एंड सिडार। एंड ऑल्सो ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है सोवन वुड के लिए। सोवन वुड मीन्स यहाँ पे वो काटते हैं उस, मतलब कि जो मेनली हमने अभी पढ़े हैं ना लंबर जैक्स के बारे में, वही मेन काम है उधर भी। These trees are usually sown into lengths of
लेकिन जो ये वाले जो ये पेड़ काटते हैं ये 5 मीटर के होते हैं या फिर इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो ब्रिटिश कोलंबिया है उसके पास बहुत सारे टेबर प्लांट होता है उस पे बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जिससे कि वो क्या बनाते हैं, प्लाईवुड प्रोडक्शन करते हैं, फर्नीचर में जो काम आता है, और प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी यूज़ होता है वो। और कुछ मेन सेंटर्स हैं जैसे कि मतलब कि टिम्बर के लिए कौन कौन सी हैं वो, वेनाकोरर, न्यू वेस्टमिनिस्टर और एन पल्प नेल्सन। ठीक है, तो ये मेन है। एंड नेल्सन। अब जो पल्प है वो रेयान मेकिंग के लिए यूज़ होता है। रेयान क्या होता है, मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको। स्पेलिंग इज RAYON। इसका मीनिंग क्या होता है, तो रेयान का मीनिंग होता है इट इज ये एक सिंथेटिक फाइबर होता है। यहाँ जो ये सिंथेटिक फाइबर है रेयान मेनली कहाँ होता है, ये मॉन्ट्रियल, टोरंटो, लंदन, ओंटारियो, ये इंपॉर्टेंट सेंटर है भाई। रेयान कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ओंटारियो, यहाँ यहाँ प्रोड्यूस होता है। अब मेन प्रोडक्शन सेंटर्स कनाडा में क्या क्या हैं मैंने आपको बता दिया, ओटावा, ह्यूल, पेब्रोक, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, क्यूबिक, ग्रैंड फॉल्स, कॉर्नर ब्रूक, लिवरपूल, ये सारे पल्प के लिए है। न्यूज़प्रिंट, टिम्बर, फर्नीचर और पेपर। प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन कनाडा, ये सारे के सारे कनाडा में प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, और कनाडा 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यहाँ लिख देती हूँ 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, ओनिंग टू इट्स स्मॉल पॉपुलेशन। अब कनाडा की क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन है, तो ये एक्सपोर्ट कर सकता है, इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन है इसकी। कनाडा हैज़ लार्ज सरप्लस ऑफ टिम्बर, इसके पास बहुत सरप्लस टिम्बर की होती हैं, टिम्बर प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे वो एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास जो चीज़ इनके पास एक्सेस है वो ये दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर देते हैं। ओके, कनाडा किस किस को सरप्लस देता है, जो सरप्लस है टिम्बर का वो किन किन कंट्रीज को देता है, यूएसए, ब्रिटेन एज वेल एज अदर कंट्रीज, और भी बहुत कंट्रीज हैं जिन्हें ये देता है, लेकिन इनको ज़्यादा नहीं देता, ये शॉर्ट अमाउंट में शॉर्ट सप्लाई देता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लंबरिंग इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर कनाडा। मीन्स ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या तो रिवर्स हैं या फिर जो लंबरिंग प्रोसेस है, लंबर जैक्स हैं, वो अर्न करते हैं मेजर पार्ट इनकी इकोनॉमी का। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। Prepare this chapter